इसमें ऑटो लेवल में होता है ना सर, बैक बेरिंग, ये बैक बेरिंग, फोर बेरिंग नहीं बेटा, और। उसमें नहीं नहीं, ये इसमें होता है। उसमें बैक साइड फोर साइड होता है, उसमें साइड होता है, अच्छा। उसमें बेरिंग नहीं होती है। ऑटो हाँ लेवल हाँ जो सर। करते हैं ना, बैक साइड फोर साइड होता है और इंटरमीडिएट साइड जी। होती है। और कंपास सर्वे में फोर बेरिंग बैक बेरिंग होती है। ठीक है। वो। अच्छा हाँ सर। हाँ बोल 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 बेटा। सर वो पहले मतलब मैं रोड पे करता था सर ये काम। कहाँ पे? यही सायापुर में सर, ऑटो लेवल चलाया था मैंने। अच्छा अच्छा, ऑटो लेवल चलाया तूने? हाँ सर चलाया। फिर तो देखो ऑटो लेवल के बारे में सब पता होगा। हाँ सर, ये जो चेन सर्वे, कंपास सर्वे, ऑटो लेवल, डंपी लेवल। तो ये क्या तुमने आईटीआई करा है कि क्या वर्क करते थे आप? सर मैं इंजीनियर के नीचे था सर। अच्छा, जी सर। अच्छी बात है यार। तो आपने क्या आईटीआई किया था, क्या करा था कि नॉर्मल ऐसे चले गए थे आप इंजीनियर के साथ? नहीं सर, आईटीआई मेरी एनसीवीटी से कंप्लीट थी, सर्वेइंग। अच्छा अच्छा अच्छा, सर्विंग कंप्लीट है आईटीआई। हाँ नहीं, आईटीआई करने से फर्क तो पड़ता है, अच्छा फायदा मिलता है आईटीआई से। हाँ सर, अब से ये सर हाइड्रोलिक्स और ये बहुत टफ पड़ रही है सर मेरे को। क्यों? सर ये समझ में नहीं आ रही मतलब। हाइड्रोलिक्स समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर। अपन हाइड्रोलिक्स पढ़ा देंगे, उसमें क्या, पढ़ लेंगे, अपन पढ़ लेंगे। हाँ सर, मेरे को टफ पड़ रही है हाइड्रोलिक्स। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पढ़ा देंगे। मैं भी पढ़ा, मतलब मैं पैसा नहीं बोल रहा कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, पर मैं अपनी तरफ से मैं भी कोशिश कर लूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। जी सर। सर हाइड्रोलिक्स में ज्यादातर ये फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं ना सर? नहीं नहीं, एक काम करना, मेरा जो लेक्चर है, फील्ड विजिट का लेक्चर है सोमवार और शनिवार को लेक्चर किसका रहता है? 2 से 3, 2 से 5 आपका? शनिवार को तो सर मेगा मैम का रहता है सर। 2 से 5। देखना पड़ेगा सर एक बार। वो टाइम टेबल भी चेंज हो गया सर अब शायद। हाँ हाँ, टाइम टेबल चेंज हो गया ना। तो एक काम करेंगे अपन, संडे अंडे को किसी दिन यस देख लेंगे, बैठ जाएंगे तो अपन पढ़ लेंगे उसको, हाइड्रोलिक्स भी देख लेंगे। कुछ दिक्कत हो तो बता देना मेरे को, या फिर वासु सर है उनसे भी पूछ लेना, मेरे से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी हाइड्रोलिक्स में। सर, अभी तो मेरे को बुक भी इशू नहीं हुई है सर। तो कॉलेज चले जाओ, ले आओ ना बुक। हाँ सर, जाना पड़ेगा कॉलेज अब। चले जाओ कॉलेज, चले जाओ, उसमें क्या है। सर ये पूंजी उंजी नहीं आती क्या इसकी? हाँ बेटा, आती तो है। उससे पढ़ना पर चाहिए, इतनी पढ़ना चाहिए तो। देख बेटा, मैं तो सीधा बोलता हूँ, आखिरी में अगर अपने को पास होने के लाले पढ़ रहे हैं जी हाँ। सर। तो देख, पढ़ लेना चाहिए, नो डाउट। अच्छा, तो ये पास होना जरूरी है, पहली बात तो सारी बातें ठीक है। उसके हाँ बाद। सर। ठीक है। अगर आपने इतना भी नहीं पढ़ा कि पास ना हो पाओ आप, तो फिर आपको पढ़ लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉपरली सारे टीचरों का लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो, अपन बैक बेरिंग और फोर बेरिंग की बात कर रहे थे। तो फोर बेरिंग क्या होती है? सपोज करो मैंने ये, अरे यार एक सेकेंड, ये आपका एक स्टेशन है, स्टेशन से एक लाइन मैंने मेजरमेंट करी, ये हो गया आपका ये। मैं हमेशा होल सर्कल बेरिंग की ही बात करूंगा। अगर मेरे को रिड्यूस सर्कल बेरिंग दी है, तो मैं उसको पहले होल सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं सारा काम होल सर्कल में करूंगा। ठीक है। तो ए से बी अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, ए से बी मेजरमेंट कर रहे अपन, तो ये क्या कहलाएगा आपका? फोर बेरिंग। जी ठीक है। सर। और यदि बी से ए, ये वाला उल्टा, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बैक बेरिंग। वेरी। समझ में आया? मतलब अगर मैं जिस डायरेक्शन में मैं सर्वे मेरा मूव कर रहा है, मेरा ट्रेवर्स मूव कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा ट्रेवर्स जा रहा है, सपोज करो आपका ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया आपका। ठीक है। ये डी पॉइंट हो गया, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ई से ये ए हो गया। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से ए। मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज जी सर। जो भी एंगल में क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, जैसे ये यहाँ से ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये एंगल मेजरमेंट करा, इसमें नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये एंगल मेजरमेंट करा, इधर नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने ये एंगल मेजर करा, इधर नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने ये एंगल मेजरमेंट करा, और सॉरी ये मेजर करा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? फोर बेरिंग। मतलब जिस और डायरेक्शन में मेरा ट्रेवर्स जा रहा है, मैं उधर ही मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो वो फोर बेरिंग कहलाता ये। है। पर यदि उसके विपरीत मेजर कर रहा हूँ, जैसे मैं
बी पर हूँ, बी से ए पर मेजर कर रहा हूँ, तो ये मेरा ट्रेवर्स तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, ए से बी, बी से सी, यस सी से डी, और मैंने मेजर क्या करा, बी से ए, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा मेरा यस बैक बेरिंग। ठीक है। एक बेरिंग। हाँ, और बैक बेरिंग को फोर बेरिंग में कन्वर्ट करना का एक सिंपल सा तरीका होता है, बैक बेरिंग इक्वल्स टू बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। जी सर। ठीक है, जहां में अपन माइनस का भी यूज करेंगे और प्लस का भी यूज करेंगे। जब फोर बेरिंग लेस देन 180 डिग्री से 180। हो, मतलब 180 यस सर। डिग्री से कम हो तो अपन प्लस माइनस यूज कर लेंगे, और 180 डिग्री से ज्यादा हो तो अपन माइनस यूज करेंगे, सीधा सा फंडा। ठीक है। अब यस सर। सपोज करो फोर बेरिंग आपके पास है 30 डिग्री, तो प्लस यूज करूंगा कि माइनस? सर ये कम है ना, तो इसमें सर प्लस होएगा। माइनस। प्लस होगा बेटा। 80 से कम है ना सर वो, इसलिए। हाँ, फोर बेरिंग क्या है, अगर प्लस साइन यूज करेंगे फोर बेरिंग 180 से कम होगी। ठीक है, अगर ये जी 40 सर। होता तो बैक तो बेरिंग भी क्या सर होती? ये। प्लस ही होती। जी सर, हाँ सर। अगर ये 60 होता तो भी प्लस होता सर। और यदि 179 होता तो 179 पे भी सर माइनस। प्लस। माइनस ठीक सॉरी। है, 179 से तो प्लस ही होगी ना बेटा, 180 से सर तो कम ही हाँ है सर, ना। माइनस 1 पॉइंट डिग्री कम ही है। हाँ, 1 डिग्री कमी है ना, तो माइनस ही, सॉरी प्लस ही होगी ये तो। हाँ, यदि ये यस सर। 210 डिग्री हो जाता तो फिर क्या था, सर माइनस ये फिर 180, होता। 180 डिग्री माइनस हो जाता। ठीक है, मतलब 180 से ज्यादा होता तो मैं माइनस करूंगा, 180 से कम होगा तो मैं प्लस करूंगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि हमेशा देखो, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होती है, इक्वल्स टू बैक बेरिंग, और डिस्टेंस कभी माइनस में आती क्या बेटा? नहीं नहीं आती। सर। अब यदि बैक बेरिंग मान लो मैं थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं 30 डिग्री है मेरे पास, और यदि मैं यस सर। माइनस करता हूँ माइनस 180 डिग्री, तो क्या ये क्या आएगा, माइनस 150 डिग्री आएगा। जी सर। और माइनस में तो कभी डिस्टेंस आती ही नहीं, नहीं सर, नहीं आती। मतलब एंगल माइनस में कभी आता नहीं। नहीं आता सर। इसलिए इसको अपन ने क्या करा, प्लस माइनस प्लस कर दिया, तो ये प्लस हो गया 210 डिग्री .0। ठीक, तो ये भी आप इसको याद करने का तरीका ये भी है कि फोर बेरिंग इक्वल्स टू, सॉरी बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस तब यूज करेंगे जब फोर बेरिंग 180 से कम हो, और माइनस तब यूज करेंगे जब 180 से ज्यादा हो। जी सर। ठीक है, अब एक बात और है, इंक्लूडिंग एंगल, मतलब क्या होता है, एंगल और बेरिंग दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। एंगल क्या होता है, दो लाइनों के बीच का इंक्लिनेशन, ये क्या कहलाएगा आपका, एंगल एंगल। कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा आपका एंगल। जबकि बेरिंग क्या कहलाएगी, यही लाइन अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, और इसके इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में अनदर एंगल मेजर करता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, बेरिंग। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, बेरिंग। बेरिंग। मतलब अगर दो लाइनों के बीच का जो ये है, ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, जी सर। और इसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं ज्यादा लाइनों के मेजर कर लेता हूं, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी बेरिंग कहलाएगा। बेरिंग। बेरिंग। है, हेलो, जी। जी सर। ठीक है। तो बेटा ये कम क्यों होते जा रहे हैं वापिस, अभी पहले 5-6 बचे थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, कहाँ चले गए सब? सर उनको लगा के क्लास सर ले नहीं रहे हैं। अरे तो उनको बोल दो ना, फोन लगा के, मतलब मैसेज डाल दो उनको। कौन भैया?
ऐसे डालो यार, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है एंगल और बेरिंग बेरिंग। के बीच में। अब आपको एक बात बताओ, यदि आपको एक ट्रेवर्स बना हुआ आपके पास, मतलब ट्रेवर्स मतलब वही, हाँ ये सर, ए बी सी लिखो। ये एक लाइन हो गया, ये बी हो गया, ये सी फर्स्ट हो से गया, निकला गया, सेकंड से निकला, फोर्थ में गया। ये ई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है, अब क्लोज ट्रेवर्स। ये क्लच ट्रेवर्स हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये जो ये सर्वे लाइन हो, इसे कहते हैं अपन सर्वे लाइन कहते हैं, ये भी सर्वे लाइन, ये भी सर्वे लाइन। तो इन दो, जब दो लाइनों के बीच को क्या बोलेंगे अपन, एंगल बोलेंगे ना। ये हाँ सर। ये और ये क्या है, एंगल ही तो है। जी तो सर। अपने को ये इंक्लूडिंग एंगल, मतलब ये अंदर वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। एक तो ये एंगल है, और एक क्या है, एक एंगल ये भी है, ये हाँ बाह्य सर, एंगल बाहर है, का। ये बाह्य का एंगल है और ये अंतर्गत एंगल है। तो अपने को क्या जी निकालना सर, है, अंदर वाला एंगल अंदर का। अपने को एंगल निकालना है अपने को। ठीक है, ये वाला है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि दो लाइनों के बीच में एंगल होता है, और यदि किसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में अपन मेजर करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपका बेरिंग कहलाएगा। तो ये आपको क्या दी गई हमेशा, ये आपको बेरिंग। बेरिंग दी हुई है, ये आपको बेरिंग दी हुई है। ठीक है, ये आपको फोर बेरिंग दी हुई है, ये भी फोर बेरिंग है। ए से बी आपको फोर बेरिंग दी हुई है, ये मान लो ये दिया होगा, ये θ1 होगा मान लो। ठीक, जी सर। बी से सी आपको मान लो बेरिंग दिया होगा, θ2 दिया होगा। सी से डी आपको θ3 दिया होगा, और डी से ई θ4 आपको दिया होगा। अच्छा, आपको फोर बेरिंग दी हुई है, तो आपका बैक बेरिंग निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी आपने फार्मूला बता देखा उसका, जी सर। तो क्या होता है, ये मनीष कौन है यार, ये तो पहले आया था क्या अभी क्लास में, मनीष भाई, डॉक्टर मनीष, अरे मैडम है तो। चलो, तो ये आपका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग हो गया। ठीक है, अब एक, हाँ, इंक्लूडिंग एंगल निकालना अपने को। ठीक है, तो इंक्लूडिंग एंगल का फॉर्मूला होता है, इंक्लूडिंग एंगल, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन, बैक जी सर। बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ और बेरिंग ऑफ। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका इंक्लूडिंग एंगल, बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जी सर। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे आपको जो करना कर लीजिए। सर ये क्या है, बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन, बैक बैक लाइन। बेरिंग, हाँ, बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, जी सर। बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस। सर मैम आए थे हाँ, 2 मिनट के लिए आए थे यार। क्यों? करने ऐसे आए ही होंगे सर वो। ए?
क्लास चेक करने आया हूँ, चल रही कि नहीं चल रही। अरे अरे, क्या मतलब। अब तो मेरा खत्म होने का टाइम हो गया। हाँ सर। वो तो सब जगह चेक करते हैं यार, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चेक करते हैं, वो तो सभी आते हैं, इनका काम ये रहता है कि क्लास में अपन पढ़ाते जब सर है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज सर? नहीं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया था ना मैंने, तो वहाँ पे भी सब जगह चेक करने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अच्छा। तो ये इंक्लूडिंग एंगल का फार्मूला समझ में आया आपको? जी सर। क्या होता है? बैक बेरिंग बैक ऑफ बेरिंग ऑफ बैक लाइन एक माइनस लाइन फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू लाइन। इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है। जी सर। अब जैसे सपोज करो आपका ये मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ट्रेवर्स है बेटा। जब कुछ ज्यादा धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, आ रहा है समझ में, आप तो पढ़ाओ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा धीरे पढ़ा रहा हूँ ऐसा, ये तो तेज करूँ मैं फिर। नो सर, अच्छा चल रहा है सर, अच्छा समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। सर और कितनी देर चलेगी क्लास सर? तू बोले तो अभी खत्म कर दे। नहीं नहीं सर। चलने दो सर, अभी चलने दो। ये θ1 है, ठीक है। ये ए से बी, सॉरी बी पॉइंट ये है, ये सी पॉइंट है। जब बोर हो जाओ जब बोल देना आप, तो मेरे को कोई टाइम की लिमिट नहीं अपने को, है ना। जब पढ़ने की इच्छा हो तो बोलो, नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो उसी दिन क्लियर मना कर दो कि सर आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, आज क्लास मत लो, अपन कभी और ले लेंगे वो क्लास। ठीक है, ऐसा कुछ ठीक भी है नहीं सर। है। अब एक बात बताओ, θ1 क्या है आपका? फोर बेरिंग है, मतलब मैंने नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने मेजरमेंट कर लिया एंगल। कैसे मेजरमेंट करते हैं ये मैं आपको जब जी प्रैक्टिकल सर। करवाएंगे या फिर प्रैक्टिकल में मैं आपको मेजरमेंट करने को बता दूंगा। ठीक है, पर ये तो पता है कि जी आपको नॉर्थ के रिस्पेक्ट में आपको ये होल सर्कल बेरिंग दी हुई है θ1 ए से बी। ठीक है, अब ए से बी, जी बी से सी, सी से डी और डी से ए पर आया। तो ए से बी पर खड़ा हूं मैं, तो ये आगे गया, तो इसके जी पीछे वाली सर। लाइन कौन सी होगी? बी से ए। बेटा बी से ए तो तब होगा जब मैं बी पर रहूंगा। बी से ए कब होगा? हाँ सर, ये ए से डी। राइट, ये बात समझ आएगी नहीं ना सर, आपको? ए से डी। ए से बी आपकी फोर बेरिंग होंगे और बी ए से डी क्या होगी? बैक बेरिंग होंगे। ठीक है ना? क्यों? ए से बी आपकी क्या हो जाएगी? हेलो। ये सर हो गया फोर बेरिंग। हाँ, ए से बी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होगी? हाँ सर, फोर बेरिंग। और बैक बेरिंग ए से डी बैक बेरिंग। ए से डी। ए से डी। ठीक है। हाँ, यदि मैं बी पर गया हूं तो बी से सी क्या हो जी जाएगी सर। आपकी? फोर बेरिंग। और बी से ए क्या हो जाएगी? ये फोर बेरिंग। बी से सी बैक क्या हो बेरिंग। जाएगी? हाँ, बी से सी क्या हो जाएगी आपकी? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये फोर बेरिंग। बी से बी पर मैं हूँ, बी हाँ सर, आ स्टेशन रही में समझ। खड़े हैं। अब बी से मैं अगर सी पर मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगी आपकी? फोर फोर बेरिंग। बेरिंग। फोर बेरिंग। और बी से ए क्या कहलाएगा? बैक बैक बेरिंग। बेरिंग। ठीक है, अब मैं सी पर आया, सी से अगर मैंने यस। ये वाला एंगल मेजरमेंट करा तो सी से डी क्या कहलाएगी? फोर बेरिंग। और सी से बी? सी से बी बैक बेरिंग। ठीक है, अगर मैं डी पर आया, ठीक है, तो फोर बेरिंग कौन सी जी कहलाएगी? सर। डी से ए फोर बेरिंग कहलाएगी। जी सर। और डी से सी क्या कहलाएगी? बैक बेरिंग। ठीक है, अगर मैं ए पर आया तो क्या फोर बेरिंग ए से बी फोर बेरिंग कहलाएगी? हाँ सर। और बैक बेरिंग क्या कहलाएगी? ए से डी। जी सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरे को देख, ये मैं जो कर रहा हूँ देखना है ना। ये आपका नॉर्थ है और ये कहलाएगी आपकी θ1 क्या कहलाएगी आपकी? नॉर्थ टू ईस्ट। हाँ नहीं, वो ईस्ट अपन अब होल सर्कल बेरिंग में बात कर रहे हैं तो अपन नॉर्थ टू ईस्ट की बात ही नहीं करेंगे, अपन केवल θ1 की बात करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था जी सर। कि जब भी अपने को अगर डब्ल्यूसी आरसीबी में दी है तो अपन उसको डब्ल्यूसी में कन्वर्ट कर लेंगे। जी सर। θ1 की बात करें अपन, है ना।
तो हाँ थीटा वन सर, क्या, नॉट थीटा वन क्या अपने पास? फोर बेरिंग, नॉट थीटा वन। फोर बेरिंग है ना? जी सर। हाँ सर, थीटा वन 4 बेरिंग है। और अगर ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, अगर यहाँ तक का ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा 2 हो जाएगा सर। ये थीटा टू हो जाएगा मान लो। ये क्या कहलाएगा आपका? यस सर। क्या कहलाएगा? बिग बेरिंग, फोर यस सर, बेरिंग? बैक बेरिंग। बिग बेरिंग। बैक बेरिंग। ये बात समझ में आ रही है आपको? आ गई सर समझ में। अब मेरी एक बात बताओ, यदि मैं ये थीटा टू में से, ये थीटा टू है मेरे पास, ये इस थीटा टू में से मैं थीटा वन माइनस कर दूं, तो क्या मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा क्या? हाँ सर, इंक्लूड एंगल निकल जाएगा सर। मतलब क्या सामने वाला क्या बोल रहा है? थीटा टू में से एंगल इंक्लूड। माइनस कर दे अपन थीटा वन, तो मेरे को ये इंक्लूडिंग एंगल ए मिल जाएगा क्या? ए बोलेंगे इसको, ए पर है तो। जी सर, मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो मतलब ये क्या है? ये इंक्लूडिंग एंगल है, आंतरिक कोण मिल जाएगा, हाँ। और ये क्या है? जी बेग सर। बेरिंग है। जी सर। कौन सी लाइन की? पीछे की लाइन की? बेग बेरिंग ऑफ बैक लाइन हो गई। जी सर। और ये क्या है? हाँ फोर सर। फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। बस तो यही तो चाहिए था अपने को, ये तो मेरा फार्मूला था, यही फार्मूला था ना अपना। हाँ सर, समझ गया। तो जी सर। ये फार्मूला भी अपन ने प्रूफ करके बता दिया मैंने आपको कि कहाँ से आया, ठीक है, यस। और किस तरह इसको यूज करना है। अब एक अपन बी की बात कर लेते हैं। बी पर देखो, ये क्या है आपका? बी से सी सर क्या है? ये 4 बेरिंग है। फोर बेरिंग है। इसको थीटा 4 थ्री, बेरिंग। इसको अपन थीटा थ्री नाम दे देते हैं, ठीक सर है? ये थीटा 2 में से निकला है ना सर, सेकंड क्वाड्रेंट में से। हाँ नहीं, पर मैंने तो नाम दिया बस इसको, अपन ने कुछ भी नहीं करा क्या? ये जो एंगल मेजर करा ना अपन ने, ये जी सर। ये एंगल का नाम मेजर, मैंने कोई वैल्यू ना लिखते अपन ने थीटा थ्री लिख लिया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली बात है ये 90 जी से सर। 180, 90 से 180 के बीच में रहेगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, जी सर। ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? ये थीटा फोर मान लेता हूँ उसको। सर इसका ये हैं? बैक बेरिंग। ये बैक बेरिंग हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे एक थीटा बार 4 हो जाएगा सर, बैक बेरिंग। थीटा फोर बैक बेरिंग हो जाएगा। थीटा फोर आपके पास है क्या? नहीं है आपके यस पास। सर। नहीं दिया है सर। थीटा फोर आपके पास नहीं है, पर अपन निकाल सकते हैं क्या इसको? सर निकाल निकाल सकते हैं। सकते हैं, निकाल सर, दिया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। बेटा देखो मेरी बात बताओ, थीटा वन दिया आपको, ए से बी फोर बेरिंग दी हुई है। हाँ सर। फोर बेरिंग क्या दी हुई है आपको? ए से बी। यस सर। तो इसकी बैक, ए से बी की फोर बेरिंग ये है। अब यहाँ पर बी पर आया तो बी पर बी से ए क्या आएगी? बैक बेरिंग कहलाएगी कि नहीं? आप ही ने तो बोला था कि हाँ भैया सर। सर बी से सी फोर बेरिंग और बी से ए बैक बेरिंग होगी, हाँ सर। ठीक है? तो फोर बेरिंग क्या हो गया? थीटा वन है। हाँ 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 सर, आ गया समझ में। ठीक है, और बैक बेरिंग क्या है? जो थीटा 4 है वो। थीटा फोर फोर बैक बेरिंग है। तो इसमें अगर मैं हाँ सर। प्लस माइनस वन प्लस 180 कर दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से देखने में अच्छे से पता चल रहा है कि ये थीटा वन 180 से कम है, थीटा वन 180 से जी कम है सर। ना, तो प्लस करूंगा तो मेरे को हाँ। ये थीटा फोर मिल जाएगा, मिल जी जाएगा। सर। अगर मुझे थीटा फोर मिल गया, यस सर। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, थीटा फोर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखो, ये टोटल कितना है? थीटा फोर है ये। इसमें से अगर जी सर। ये थीटा थ्री में माइनस कर देते अपन,
तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा। जी सर, एंगल बी मिल गया अपने इंक्लाइंड को। एंगल मिल जाए। ठीक है, जी कोई डाउट। नो सर। इसी तरह एंगल सी भी निकाल सकते हैं अपन। जी सर। एंगल सी भी तो निकाल सकते हैं। एंगल सी के लिए हाँ सर, करेंगे। निकाल सकते हैं। एंगल सी के लिए आपको अच्छे से मालूम, फोर बेरिंग क्या है, सी से डी। डी। ये आपकी फोर बेरिंग है। और जी सी सर, से बी क्या है, थीटा बैक बेरिंग है। एक बेरिंग। ठीक है, मतलब थीटा थ्री फोर बेरिंग थी आपकी बस। इसमें प्लस माइनस 180 डिग्री अगर कर दूंगा मैं, प्लस माइनस 180 डिग्री, जी सर, कहाँ ये वो क्या सर? कहलाएगा आपको, बैक बेरिंग मिल जाएगी। हाँ सर। तो बैक बेरिंग मिल गया आपको, और फोर बैक बेरिंग मिल बेरिंग गई। में से फोर बेरिंग हटा देंगे। हाँ, तो ये आपको इंक्लूडिंग एंगल मिल जाएगा। ये चीज समझ एंगल में आई। सी मिल जाएगा सर ये। हाँ, इसी तरह एंगल डी भी मिल जाएगा। जी सर। तो ये चीज समझ में हाँ आई सर, आपको। समझ गए सर। ठीक है, हाँ भी सर। अब बेटा ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो ये मान के चलो आपके 10 नंबर कंप्लीट है एग्जाम कैसे में। सर? ठीक है, एक क्वेश्चन इसका 10 नंबर का आता ही आता है। सर इसका इसका क्वेश्चन बनेगा क्या सर? हाँ, अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन करेंगे अपन इसका। ठीक है सर। ये तो मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। यस सर। अभी थ्योरी इसकी क्वेश्चन चालू ही कहाँ करें अपन, अभी केवल इसको समझा रहा था मैं। समझ रहे हैं। हाँ, जी सर। ठीक है, कोई डाउट। नो सर। चलिए, वो वासु सर की क्लास है 12 बजे से, तो सर क्लास लेंगे अभी आपकी। तो मैं लीव करता हूँ क्लास, है ना। हाँ सर, सर बोल रहे थे हेलो। कि हाँ, क्या, हेलो, हेलो, क्या हो गया बेटा।